गुरुजी आपने बताया कि नियमित रूप से ध्यान करना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें परमात्मा के प्रति गहरी प्यास कैसे जगेगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद ऊपरी तौर की प्यास है ये, इसलिए हम गहराई में नहीं जा पा रहे। तो कहीं ना कहीं और गहरे में उससे प्यार हो, प्रेम हो, पर घुसे तो हम चलेंगे इस रास्ते पे। तो कैसे क्या करेगी जिससे हमें गहरी से गहरी प्यास हो? ऐसा है, प्रभु की प्यास तो आपकी आंतरिक अवस्था है। इसको आप अपने विचारों से उदय नहीं कर सकते। जब आप अपने मन की गहराइयों से ये समझ जाओ कि इस संसार में तो मैं कई जन्मों से रह रही हूँ। पिछले भी तो कई जन्म हुए जो आपको याद नहीं है। तो इस जन्म में तो मैं कम से कम उस परमात्मा के साथ एक हो जाऊं, जिसके न मिलने से मैं हमेशा ही मेरा जन्म होता रहता है। जब आप अपने मन को इतना समझा लोगे, आपके अंदर एक ऐसी गहरी प्यास आ जाएगी कि मेरे को उस परमात्मा को पाना ही है, अपने साथ एक होना ही है। जब आपके अंदर इस तरह का दृढ़ संकल्प होगा, तब आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। अगर आप शब्दों से ही समझते हैं मेरे को प्यास है, तो वो पर प्यास नहीं है। आप ये समझो कि आपके घर में बालक है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको बुखार हो जाता है, तो आप सारी रात उसके साथ बैठे रहते हो। पल-पल में उसके शरीर का तापमान देखते हो, उस पर पूरा ध्यान देते हो। तब आपके मन में कोई और विचार नहीं आता। आप बालक के साथ ही हो, उसके साथ एक ही हो गए हो आप। वही आपका जीवन है। इसी तरह परमात्मा के साथ जब आप एक हो जाओगे और ये समझने लगोगे कि प्रभु ही मेरा जीवन है, उसके उसके बिना अगर कुछ पल भी गुज़ारती हूँ, तो मैं समय का दुरुपयोग कर रही हूँ। उसके नाम के बिना या साक्षी भावना में रहने के बिना एक भी पल गुज़ारती हूँ, तो मैं अपना समय ही व्यर्थ कर रही। जब ये भावना इतनी तीव्र हो जाएगी, तब आपके मन में प्रभु पाने की इच्छा बड़ी सुदृढ़ होगी। तो जैसे ही प्रभु पाने की इच्छा सुदृढ़ होगी, आपके अंदर ज्ञान आएगा। तब आपके अंदर प्रेम भी आ गया, भक्ति भी आ गई और ज्ञान भी आ गया। जब तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएँगी और आप जीवन में कुछ और नहीं चाहोगे, यही आपकी इच्छा होगी, तो ही आप इस रास्ते पर बिना कोई कठिनाई महसूस करते हुए चल पाएँगे।